Hey everyone, welcome back to my channel SK Explaining. So today I'm going to explain the second part of Wednesday. So without wasting any time, let's get started. तो एपिसोड सेकंड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस क्रिएचर ने रोहन को मार दिया था और वेडनेसडे की जान अब बच गई थी। तभी जब वेडनेसडे स्कूल जाती है तो उससे शेरिफ मिलने आता है और उससे कुछ पूछताछ करता है, क्योंकि जब वो इंसिडेंट हुआ था तब सिर्फ वहाँ पर वेडनेसडे ही थी। तो शेरिफ उससे पूछताछ करने लगता है। शेरिफ वेडनेसडे से बताता है कि हमें वहाँ पर रोहन की लाश नहीं मिली है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? क्या पता रोहन मरा ही ना हो। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से रोहन को मरते हुए देखा था और उस क्रिएचर को भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। और वेडनेसडे उससे ये भी कहती है कि आपको और मुझे ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर कोई क्रिएचर है जो कि सबको मार रहा है। तब शेरिफ कहता है कि हर बार हमें कोई ना कोई लाश जरूर मिलती थी, लेकिन इस बार हमें कोई भी लाश नहीं मिली है। लेकिन तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफ़ी हैरान रह जाती है। वेडनेसडे को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तब वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है, क्योंकि आज उसका थेरेपी सेशन था। और आज वेडनेसडे बिना भागे और बकवास किए अपना थेरेपी सेशन कंप्लीट करती है। तब वहाँ से वेडनेसडे इनिड के पास जाती है। वो उससे रोहन का पता लगवाना चाहती थी, क्योंकि इनिड ही गॉसिप क्वीन थी। तब इनिड वेडनेसडे से बताती है कि जेवियर रोहन का दोस्त है और वो ही उसका रूममेट भी है। वो उससे कहती है कि तुम्हें जेवियर से बात करनी चाहिए, वो रोहन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बता देगा। साथ ही इनिड वेडनेसडे से कहती है कि कुछ ही दिनों में हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है, बोर्ड कंपटीशन, तुम चाहो तो उसमें भाग ले सकती हो। लेकिन वेडनेसडे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम में जाके वो उस कागज़ को देखने लगती है। तभी उस कागज़ में उसे कुछ पैटर्न दिखाई देता है। वो उस पैटर्न को याद करने लगती है और फिर वेडनेसडे वहाँ से प्रिंसिपल के पास जाती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि उसे रोहन से बात करनी है, लेकिन प्रिंसिपल उसे उसकी इजाज़त नहीं देती और कहती है कि रोहन सुबह ही इस स्कूल से निकलने वाला है, वो यहाँ से जाने वाला है अपने घर। और फिर प्रिंसिपल वेडनेसडे से कहती है कि तुम जंगल में क्या करने गई थी। और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई विज़न ज़रूर दिखाई दिया होगा, इसलिए तुम जंगल में गई थी। तब वेडनेसडे कहती है कि ये आपको कैसे पता कि मुझे विज़न दिखाई देते हैं। तब प्रिंसिपल कहती है कि उसे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उसने बिना देखे ये बता दिया था कि उस आदमी की गर्दन टूटकर मौत हो गई है। प्रिंसिपल उससे बताती है कि उसकी माँ को भी ऐसे ही विजन्स दिखाई दिया करते थे। फिर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और वो थिंग के पास जाकर उससे ये कहती है कि तुम रोहन का पीछा करो और उस पर से नज़र बिल्कुल मत हटाना। और थिंग भी ऐसा ही करता है। जब रोहन स्कूल से निकल जाता है तब वो उसकी कार पर चढ़ जाता है और उस पर पूरी तरह से नज़र रखता है। और जब रोहन वॉशरूम में जाता है तब थिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है कि रोहन एकदम से गायब हो गया है। और हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि रोहन अपना स्ट्रक्चर बदल पा रहा था। उसने पहले किसी आदमी का स्ट्रक्चर लिया और फिर वो प्रिंसिपल के रूप में आ गया। और फिर थिंग वहाँ से वेडनेसडे के पास जाता है और उसे बताता है कि रोहन उसे कहीं पर भी नहीं मिला। और वो उससे ये भी बताता है कि पता नहीं वो एकदम से कहीं गायब हो गया, मैं वॉशरूम तक उसके पीछे गया था लेकिन वहाँ जाकर उसे कुछ भी नहीं मिला। तब वेडनेसडे उसे डांट लगाती है और फिर अपनी क्लास में चली जाती है। वहाँ जाकर वो जेवियर के पास बैठ जाती है। उनकी टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है। हर बार बियंका सबसे पहले आंसर्स दिया करती थी, लेकिन वेडनेसडे इस बार उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देती और सभी आंसर्स करेक्ट देती है, वो भी सबसे पहले। तो बियंका देखकर ये चिढ़ने लगती है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद वेडनेसडे थिंग के पास जाती है, लेकिन थिंग उससे नाराज़ होता है। वेडनेसडे उससे सॉरी भी बोलती है। और फिर वेडनेसडे थिंग को वो पिक्चर दिखाती है जिसमें कि वेडनेसडे होती है और वो पूरे स्कूल को बर्बाद कर रही थी। वो थिंग से बताती है कि मेरे हाथों कुछ गलत होने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा गलत, तो उसे ये सब रोकना होगा और उसे इसके बारे में पता लगाना होगा। वेडनेसडे अपने काम की जगह इनिड को छोड़ जाती है और वेडनेसडे खुद जंगल में चली जाती है ताकि वो कुछ जानकारी जुटा सके। तब उसे वहाँ पर टेलर मिलता है जो कि जंगल में था और अपने फादर का पीछा कर रहा था।
तब वेडनेसडे उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब टेलर बताता है कि वो अक्सर अपने फादर का पीछा किया करता है। तब वेडनेसडे बोलती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी अपने पेरेंट्स की जासूसी करती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर टेलर वेडनेसडे से पूछता है कि उस रात जंगल में क्या हुआ था। तब वेडनेसडे उसे सब कुछ बता देती है कि उसे क्या विजन दिखे और वो उसे बचाने गई और तब उस जानवर ने उसे मार दिया। और वो कहती है कि उसे बस ये जानना है कि उस क्रिएचर ने उसे क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं मारा। और तभी इन लोगों को रोवन का टूटा हुआ चश्मा जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। वेडनेसडे उसे उठा लेती है और कहती है कि मैं सच बोल रही थी, देखो ये सबूत है उसकी मौत का। यहाँ पर कुछ तो चल रहा है जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं। वो टेलर से कहती है, टेलर उसकी बातों पर विश्वास करता है। और जैसे ही वेडनेसडे उस चश्मे को छूती है तभी उसे एक विजन दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि रोवन लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से एक बुक उठाता है और उसमें से वो वही पेज उखाड़ता है जो कि वेडनेसडे के पास है। इसलिए वेडनेसडे लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है ताकि वो किताबों को ढूंढ सके। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर थॉर्नहिल आ जाती है। मिस थॉर्नहिल वेडनेसडे को प्रेज करती है और कहती है कि आज वो उसके जवाब सुनकर काफ़ी खुश हुई। तब वेडनेसडे बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने ये सब अपनी माँ से सीखा है। वेडनेसडे को यहाँ से कोई भी बुक नहीं मिलती, इसलिए वेडनेसडे जेवियर के रूम में जाती है ताकि वो उस बुक को ढूंढ सके। और जब वो उस बुक को ढूंढ ही रही होती है तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। तो वेडनेसडे बेड के नीचे घुस जाती है और तभी वहाँ पर बियंका आ जाती है और वो जेवियर से बात करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम वेडनेसडे से दूर रहो। तब जेवियर कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे दूर नहीं रहूँगा। और यहाँ पर बियंका ये भी कहती है कि कल वो वेडनेसडे की फ्रेंड इनिद को मज़ा चखाने वाली है, वो कंपटीशन में उसे बुरी तरह से हरा देगी। और जब बियंका वहाँ से चली जाती है तब वेडनेसडे वहाँ से निकलकर इनिद के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। तब इनिद ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए और वो वेडनेसडे के लिए ड्रेस रेडी करने के लिए चली जाती है। और नेक्स्ट डे बोर्ड कंपटीशन शुरू भी हो जाता है और प्रिंसिपल वीम्स कंपटीशन को शुरू करती हैं। और जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है पानी के अंदर बियंका का दोस्त आ जाता है जो कि एक मरमेड होता है। वो सभी को चीटिंग करके डुबा रहा होता है। वो उनकी बोट को कभी उल्टा कर रहा था तो कभी उनकी बोट में छेद कर रहा था। वेडनेसडे को पता चल जाता है कि पानी के अंदर कोई है तो वेडनेसडे उसके ऊपर नेट फेंक देती है जिससे कि वो उस नेट से बाहर नहीं निकल पाता और फेयरली गेम चलने लगता है। और सभी किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें भागकर एक फ्लैग लेकर आना था जिसे लेने के लिए सभी उस फ्लैग की तरफ भागने लगते हैं। वो फ्लैग एक खंडर के पास होता है और जैसे ही वेडनेसडे उस खंडर के पास जाती है तभी उसे कुछ विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी बियंका वहां आकर उस फ्लैग को लेकर भाग जाती है और तभी वेडनेसडे की आंख खुलती है। वो भी अपना फ्लैग लेकर वहां से भागती है और अपनी नाव के पास आ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इनिद ने जेवियर की टीम की बोट में छेद कर दिया था जिसकी वजह से उनकी बोट बीच रास्ते में ही डूब जाती है और बियंका की बोट में वेडनेसडे मारकर छेद कर देती है जिसकी वजह से बियंका भी डूब जाती है और यहाँ पर वेडनेसडे जीत जाती है। और इनिद इससे बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार बियंका के अलावा कोई और इस रेस में जीता था। और प्रिंसिपल वीम्स बताती हैं कि पहला गेम 1897 में हुआ था जिसमें कि वेडनेसडे की मॉम जीती थी और इस बार वेडनेसडे जीती है। और फिर प्रिंसिपल उन्हें उनकी ट्रॉफी दे देती है। फिर वेडनेसडे अपने रूम में जाती है और अपना नोवेल कंप्लीट करने लगती है और वो अपने नोवेल में लिखती है कि नेवर वो उसे एक पहेली की तरह लग रहा है जिसमें कि सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब बहुत ही कम और उसे उन सवालों के बारे में पता लगाना है। तब वेडनेसडे उस बुक की तलाश में उसी रात को एडगर एलन की मूर्ति के पास जाती है और उसकी बुक में कुछ पहेलियां लिखी होती है जो कि उस मूर्ति के हाथ में होती है। वेडनेसडे उन सभी को सॉल्व करती है और तभी वो उस बुक कहे अनुसार 2 बार चुटकी मारती है जिसकी वजह से एक हिडन रास्ता खुल जाता है और वेडनेसडे उसके अंदर एंटर हो जाती है।
और वेडनेसडे को वो बुक भी मिल जाती है जिसके अंदर वो पिक्चर थी। और जैसे ही वेडनेसडे उस लाइब्रेरी से बाहर निकल रही होती है तभी उसे वहाँ पर कोई देख लेता है और यहीं पर ये सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जल्द मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।